हादसे की मुकम्मल रिपोर्ट। कब और कैसे हुआ हादसा, कितना था तैयारे में ईंधन। रियासत गुजरात के अहमदाबाद में वाक़ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुमेरात को लंदन के लिए रवाना होने वाला एयर इंडिया का तैयारा हादसे का शिकार हो गया। हादसे के वक्त इस तैयारे में 242 मुसाफिर सफ़र कर रहे थे। रनवे से टेक ऑफ करने के कुछ ही लम्हों बाद यह तैयारा हादसे का शिकार हो गया। मेघानी नगर के घोदासर कैंप इलाके में अचानक ये तैयारा गिर पड़ा, जिसके बाद इस मुकाम से गहरा सियाह धुआं हर तरफ फैल गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ये हादसा दोपहर 1:15 उस वक्त तैयारा तकरीबन 825 फीट की बुलंदी पर था। हादसे का शिकार होने वाले तैयारा एक वाइड बॉडी बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स था, जो कि तवील फासले की परवाज़ के लिए इस्तेमाल होता है और इसमें 300 मुसाफिर की गुंजाइश होती है। चूँकि ये बैनुल-अक़वामी परवाज़ थी, इसलिए तैयारे में ईंधन की मकदार बहुत ज़्यादा थी, जिससे हादसे की शिद्दत और बढ़ गई। जैसे ही हादसे की इत्तला मिली, फायर इंजन्स मौके पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात के साबिक़ वज़ीर आला विजय रूपानी भी इस हादसे में सवार थे, इस तैयारे में सवार थे। हादसे की इत्तला मिलते ही मरकज़ी वज़ीर बराए शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू जाए हादसे के लिए रवाना हो गए, जबकि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल से फ़ोन पर बातचीत करते हुए सूरत हाल की तफसीलात से आगाही हासिल की। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC के मुताबिक ये तैयारा रनवे 23 से उड़ा था और कुछ ही देर बाद इस तैयारे से ATC को मेडे कॉल हंगामी पैगाम मौसूल हुआ, जिसके बाद तैयारा अचानक गिरकर तबाह हो गया। दूसरी जानिब एयर इंडिया ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के ज़रिए इस हादसे की तस्दीक करते हुए कहा कि मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स इनकी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दस्तयाब हैं। व्यूअर्स, हमारे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट्स और शेयर करना न भूलें, ताकि फ्रीलांस जर्नलिज्म की फलाह व बखा को यकीनी बनाया जा सके। That has happened today near Ahmedabad airport. Very tragic and very horrific, and even till now I have to say I'm in a state of shock. But the moment I got to know this incident happened, I wanted to be here physically at the site, try to find out more about what happened and what needs to be done. And also Honorable PM has called me and also told me to be there at the site and also look into the operations which is going on right now. And right now, if you ask me, I can only think about the passengers, their families, what they might be going through, and especially the civilians also who are there near the crash site. A lot of relief effort has been done already, right from Indian Army, NDRF, state police, medical departments, including aviation concerned departments. Everyone has attended immediately. The fire department, to the best of their abilities, they have been functioning here and doing the rescue operations. My condolences, my prayers, my thoughts with the families of the bereaved. And we are trying to extend all the help that can be done. Very sad to know that Vijay Rupani ji, other nationals were also there, children were also there. I would only say that each and every life is precious to us. Each and everyone is a very important person to us. So it's an incident which has shaken the nation also. We are going to do a fair and thorough investigation. We are not going to spare anyone. We are not going to leave any stone unturned. We will do properly according to the protocol, and we are going to go to the depth of why this incident has happened.